देखिए, कल जो हमारा मैथ का पोर्शन बच गया था, एक बार जल्दी से समझते हैं उसको। ये क्वेश्चन था, द एरिया ऑफ सर्कल इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स सरकमफरेंस पूछ रहा है। तो हम लोग हाई स्कूल में पढ़े थे, एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर और सरकमफरेंस होता है 2 पाई आर, वेयर आर इज रेडियस, सी इज सरकमफरेंस। अब देखिए, एरिया आपका दिया है, पाई आर स्क्वायर से इक्वेट कर दिया हमने, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 38.5 डिवाइडेड बाई पाई। अब सी बराबर 2 पाई आर होता है, आर की वैल्यू यहाँ से हमको मिल गई 38.5 डिवाइडेड बाई पाई, इसका होल अंडर रूट। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए, 2 पाई आर है, इस पाई को आप अंदर ले जाइए। तो जब आप अंदर ले जाएंगे तो ये पाई, ये अंडर रूट है ना, तो अंदर जाएगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यदि आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहीं से इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 पाई डिवाइडेड बाई 38.5 22/7, ये वैल्यू दे रखी है, वैसे आपको पता भी है। इसको और सॉल्व करिए, 2 पाई अंडर रूट 38.5। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो मैं इसे छोड़ के आगे बढ़ूं। 11 से इसको डिवाइड करिए, 11 दूनी 22 और 11 3 33 5 55, ये अंदर है, यानी 2 पाई अंडर रूट 3.5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला 2। और करिए, 2 पाई, ये हो जाएगा 7 इंटू 0.5 इंटू 7, कोई दिक्कत, अपॉन 2। 2 से 0.5 को करिएगा तो ये हो जाएगा, ये कट के आएगा 0.25। फिर इसको सॉल्व करिए। दूसरा मेथड मैंने यहाँ बताया, पाई को आप अंदर ले गए, पाई स्क्वायर हो गया, एक पाई से एक पाई गया, बाकी सॉल्व करिए, 22 सेंटीमीटर आया। अब यहाँ देखिए आपको दिमाग क्या लगाना है। पहले इस क्वेश्चन को देखते ही जैसे मैं सॉल्व करना शुरू कर दिया, सॉल्व मत करिए, ऑप्शंस चेक करिए। एरिया 38.5 है, तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए कि यार एरिया इतना है तो सरकमफरेंस 121 कैसे होगा, 121 कैसे होगा। तो ये ऑप्शन तो 100% गलत है। अब ए और बी में से कोई एक ऑप्शन होगा, क्योंकि एरिया पाई आर स्क्वायर है 3.14, और आर यदि 2 होता है, अरे आर मान लीजिए कितना होगा, रेडियस एक तो होगा नहीं, 1.5 होगा, तो 15 का स्क्वायर 2.25, यानी 3 इंटू ये। लॉजिक समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ये मोटा मोटा 6 भी नहीं होगा। क्लियर, यानी 22 और 11 में से होगा। मैं आपको तुक्का ये बता रहा हूँ कि यदि एग्जाम में कहीं फंस गए तो आप इस तरह से भी एज्यूम कर सकते हैं। हालांकि बेहतर तो ये है कि मैथ का क्वेश्चन 100% सही हो। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बताइए।
चलिए, फिर इसी डेंटल का दूसरा क्वेश्चन था, द सम ऑफ मनी बिकम्स 8/5 of itself in 5 years at a certain rate of simple interest. The rate percent per annum is. तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है एग्रीगेट अमाउंट ए माइनस पी प्रिंसिपल अमाउंट। दूसरा एक फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, पंडित तोताराम बटे 100, पंडित तोताराम बटे 100, where पंडित is principal, t is time, r is rate divided by 100। एक तीसरा फार्मूला होता है एग्रीगेट अमाउंट ए बराबर पी 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 रेज टू द रेज एन फ्रीक्वेंसी टोटल टर्म्स। अब यहाँ पर ए दिया है, द सम ऑफ मनी becomes 8/5 of itself। 8/5 of itself। टाइम होराइजन 5 ईयर का दिया है, 5 years एट ए सर्टेन रेट, यही निकालना है। तो एस आई बराबर एग्रीगेट माइनस प्रिंसिपल, तो 8/5 पी माइनस पी। तो ये अब ये एलसीएम तो लेने आता ही होगा आपको, यहाँ 1 है तो 5 और 1 का एलसीएम 5, तो यहाँ हो गया 5, 8/5 पी माइनस 5 पी, तो 8 पी में से 5 पी गया 3/5 पी। और ये ऐसा ही होता है पंडित तोताराम बटे 100 के। तो रेट क्या हो जाएगा, रेट को इसी से इक्वेट करिए, आंसर निकल जाएगा। इस 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 इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा। टाइम दिया हुआ है, पी से पी कट गया है, आर निकालना है 12%। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बताइए। नेक्स्ट आइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एनीवन? कोई बताइए। इसका इसमें गुणा कर देंगे, जो वैल्यू मिलेगी फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे, जो वैल्यू मिलेगी उसको घटा देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन खामियाजा का क्या होगा, आपका 4-5 क्वेश्चन का टाइम बर्बाद हो जाएगा, क्वेश्चन छूट जाएगा। तो ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। अब जो है इन दोनों का एक फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। इसको सॉल्व करिए, आंसर निकल जाएगा। वेयर ए टर्म डिनोट्स 106, बी टर्म डिनोट्स 94। अरे भाई इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 106 का होल स्क्वायर माइनस 94 का होल स्क्वायर, आंसर निकालिए। वही किया है हमने। क्लियर? इन तीनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए उसमें। अब कल का जो क्वेश्चन था आपको, एक बार जल्दी से आर्टिकल 21 को समझिए। सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आर्टिकल 21 से आते हैं, इसलिए एक बार
ये PDF में ग्रुप में डाल दूंगा। एग्जाम से पहले एक बार जरूर, मतलब जल्दी से देख लीजिएगा इसको। आर्टिकल 21 ये मेनका गांधी के केस में, मेनका वर्सेस भारत सरकार के केस में 1978 का था ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया और आर्टिकल 21 को एलेबोरेट किया। इस एक आर्टिकल के अंदर ढेर सारे आर्टिकल समाहित हो गए। एक बार जल्दी से देखते हैं। राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। इसीलिए कहीं भी गंदगी होगी तो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं कि ये हमारे मूल अधिकारों का हनन है। राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजार्डस इंडस्ट्रीज। इसी के कारण अगेन एग्जाम का क्वेश्चन है, NGT बना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक, एंड सो ऑन आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर एक है, ये तीसरा भी देख लीजिए, राइट टू लिवलीहुड। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए MG नरेगा आया। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको MG नरेगा का डायरेक्ट लिंक आर्टिकल 21 है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। एक बार ये आयोग में क्वेश्चन पूछ चुका है, PYQ है ये। वहां पर आयोग ने आर्टिकल 43 को सही आंसर दिया था। जब लड़कों ने संशोधन के लिए मांग की तो ये डिलीट हो गया और फिर आयोग नया आंसर तो निकालता नहीं है, वो RTI से ही पूछना पड़ता है। आर्टिकल हम लोगों ने पूछा आर्टिकल 21, इसलिए जितना बता रहे हैं उतना दिमाग में रखिए, PhD नहीं करना है। ये राइट टू लाइवलीहुड ही है, 21 है, वो जो ऑप्शन दिया था वो सही है। अब उस तरह से इंटरप्रिटेट करने लगेंगे तो आपको डिफरेंट एग्जाम्पल दिया था, आप कौन सा वो संविधान होता, ठीक, वो राजस्थान जाए वो कैसे ये ब्रेक हो रही है। पूरा फ्री एजुकेशन अप टू ईयर 6 के ये आपको याद रखना को फ्री एजुकेशन 6 से 14 प्रौढ़ शिक्षा नहीं है। ठीक, अब यहाँ से एजुकेशन मिलेगा, फ्री एजुकेशन, यानी व्यक्ति निरक्षर से साक्षर बनेगा, यानी आंसर आ गया अंगूठा छाप। अंगूठा छाप, अंगूठा छाप का मतलब 8 और छाप का मतलब 6, विदाउट एनी कंफ्यूजन 86 बिल्कुल फुटबॉल की तरह एग्जाम में आपको दिखेगा। ठीक, अब यहीं
एग्जाम का एक और क्वेश्चन याद करिए, एजुकेशन संविधान में कहाँ कहाँ है। तो अभी हम पढ़े हैं 21A के तहत इसे हर बच्चे का मूल अधिकार बनाया गया, फंडामेंटल राइट बनाया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? तो अंगूठा छाप। ठीक, ये मूल संविधान में नहीं था, इसीलिए ए जोड़ा गया। और क्यों इसे एक किस में रखा गया? क्योंकि देख लीजिए सारा इंपॉर्टेंट अच्छी चीज 21 में है, 21 में है। तो ये 86वां हो गया। एजुकेशन किस में है? किससे मूल अधिकार बनाया गया? 21वें से। फिर आपका डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, अभी के लिए इतना ही याद कर लीजिए, मैं आपको थोड़ा घबराइएगा नहीं, मैं आपको डिटेल में डीपीएसपी समझाऊंगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में 45, और जो ये तो मूल अधिकार है। फिर हर एक नागरिक का, सिटीजन का कुछ मूल कर्तव्य होता है, तो मूल संविधान में ये भी नहीं था, बाद में इसे जोड़ा गया, 51A में जोड़ा गया। ठीक, फिर इस 51A में छोटे आर्टिकल जोड़े गए, टोटल 11 आर्टिकल इसमें जोड़े गए। सब आपको रटाऊंगा, अभी एक आर्टिकल रटिए। 51A के फॉर नॉलेज, तो यानी ये भी पूछता है कि किस आर्टिकल के थ्रू कौन सा मूल कर्तव्य है जिसके द्वारा अभिभावकों को और माता पिता को अपने पालने को, अपने वार्ड्स को पढ़ाने का मौलिक कर्तव्य बनाया गया है। ऑप्शन में यही देगा, 51A, ए दे देगा, डी दे देगा, एफ दे देगा, के दे देगा। तो के फॉर नॉलेज, नो कंफ्यूजन, 51A के। क्लियर? फिर उसके बाद से और सब आप पढ़ लीजिएगा, टाइम नहीं बर्बाद कर रहे हैं। एक इसमें इंपॉर्टेंट है राइट टू इंफॉर्मेशन। ये भी मूल अधिकार है, आपको हर चीज जानने का अधिकार है। ठीक, राइट टू इंफॉर्मेशन मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। आर्टिकल 19(1)(a) में भी ऐसा ही लिखा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अभी के लिए इतना ही जानिए। अब 2025 में दो नए इनिशिएटिव ऐड किए गए, आर्टिकल 21 के अंदर ही, और इसको मूल आईयूएस की बात है, जब 21 में इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो फंडामेंटल राइट हो जाएगा। तो वो क्या है? राइट टू डिजिटल ई गवर्नेंस, मतलब सरकारी काम धाम जो भी है अब वो सब डिजिटलाइज करना है। और स्पेशली जो ई केवाईसी है वो मैंडेटरी कर दिया गया फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, मतलब नो योर क्लाइंट के लिए उसको ब्रांच आने की जरूरत नहीं है, वो घर बैठे ई केवाईसी कर सकता है। तो ये मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है, पहला वाला, राइट टू लाइव विद ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, ये राइट टू प्राइवेसी शायद मैंने नहीं बताया। आप देखिए, आपका जो नया मोबाइल का हैंडसेट होगा उसमें अब आप यदि मेरी बात को रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो बटन आवाज करने लगेगा, रिकॉर्डिंग इज ऑन प्रोग्रेस। तो मेरे बिना कंसेंट के मेरी बात को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। यदि मुझे पता चल गया कि आप रिकॉर्डिंग ऑन किए हैं तो
ये मेरे मूल अधिकार का हनन होगा, और चूंकि मेरे मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो इसके अगेंस्ट मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं और आपको सजा हो सकती है। तो ये राइट टू प्राइवेसी है। इसीलिए टेलीकॉम मिनिस्ट्री में ये अब आदेश हो गया है कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री में ये आदेश हो गया है कि सभी लोग अब सारे हैंडसेट में रिकॉर्डिंग बता दिया जाए, पहले नहीं बताता था। फिर है राइट टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिसिटी विदाउट हिंडरेंस। तो बिजली की अबाध आपूर्ति होनी चाहिए, ये भी एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है और इस पर बात चल रही है पैसिव एथनेसिया में। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, जीवन जीने का अधिकार। थर्ड देखिए, इसी में है कहीं, मतलब आपको राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, और मतलब आपको जिंदगी जीने का अधिकार है, लेकिन यहीं पे साथ में आपको मरने का भी अधिकार है। पैसिव एथनेसिया की बात की जा रही है कि यदि कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो तो उसको पैसिव एथनेसिया के थ्रू देकर मारा जा सके। मतलब आत्महत्या करना एक अपराध है ना, उसी के अगेंस्ट ही आया है। तो अभी ये प्रपोज्ड है, आया नहीं है, मतलब ये प्रपोज्ड है। और एक और छूट रहा है, सुधा मूर्ति के बारे में आप लोगों ने आप लोग जानते होंगे। राज्यसभा की मेंबर हैं, मतलब एमपी हैं, नारायण मूर्ति की वाइफ हैं, इन्फोसिस वाले। और इन्होंने मांग किया है कि आर्टिकल 21A की तरह आर्टिकल 21B लाया जाए और इसमें एजुकेशन को और भी अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाए। यानी यदि ये शामिल हो जाता है, इस पर बात चल रही है, तो एजुकेशन के लिए 21A 21B। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट था, ये दोनों एग्जाम के लिए याद रखिएगा। बाकी एक बार ये 35 के 35 आप एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्लास से रिलेटेड, समझने से रिलेटेड, क्योंकि मुझे कहीं जाना था तो क्लास यहीं कंक्लूड करते हैं। ठीक है, फिर तब तक के लिए गुड नाइट।